अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। आज की हमारी जो वीडियो है वो एक ऐसे मौजू के ऊपर है कि जो बहुत कॉमन भी है और ख़वातीन का एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जो उनको इसकी तलाश में, उसके हल की तलाश में रहता है। और वो हमारा जो आज का मौजू है वो चेहरे के नापसंदीदा बाल। चेहरे के नापसंदीदा बाल जो आने की वजूहात होती हैं वो मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आम वजह जो है वो हार्मोन्स की तब्दीली है। और हार्मोन्स की चेंजिंग की वजह से आप बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो उनको ये इस मसले का सामना करना पड़ता है। इसमें या यंग एज में भी हो सकती है, और या अगर आपने कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन इस्तेमाल की हैं जिसमें कि आपकी बॉडी के हार्मोन्स चेंज हुए हैं, तो वो उम्र के किसी हिस्से में भी आ सकती है, 30 साल के बाद भी, 40 साल के बाद भी। और ये नापसंदीदा बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, ख़ास तौर पर आपको सोसाइटी में मूव करने में। और इनको रिमूव करने के लिए जो बहुत कॉमन तरीके हैं वो एक वैक्सिंग है, थ्रेडिंग है, और जो ख़वातीन जो हैं वो हेयर रिमूविंग क्रीम्स इस्तेमाल करती हैं। लेकिन जो सबसे पॉपुलर, बहुत ज़्यादा जो फिजिबल समझा जाता है वो लेज़र का है। लेकिन चूंकि लेज़र जो है वो हमारी जो देहात में रहने वाली या कस्बों में रहने वाली ख़वातीन की उन तक रसाई नहीं होती, उन क्लिनिक्स तक रसाई नहीं होती, तो उनके लिए इसका हल निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो आज मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो वैक्सिंग या थ्रेडिंग के बाद आप इस्तेमाल करें तो आपके जो नापसंदीदा, चेहरे पे आने वाले नापसंदीदा बाल हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। हेयर इनहिबिटर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली एक कोई नई चीज़ नहीं है। इस वक्त बहुत सारी कंपनीज हेयर इनहिबिटर्स बना रही हैं मुख्तलिफ नामों के साथ। और इनको ये बेसिकली किस तरीके से काम करती हैं कि जब आप वैक्सिंग या थ्रेडिंग करते हैं, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि बाल बेसिकली जिल्द के अंदर इस तरीके से मौजूद होता है। उसकी जो जड़ होती है वो एक बल्ब के अंदर होती है। ये देखें, इस तरीके से बल्ब के अंदर होती है, और ये बाल की जड़ है। जब आप वैक्सिंग से या थ्रेडिंग से जड़ से बाल को उखाड़ते हैं तो वो जो ये बल्ब होता है ये अंदर से खाली हो जाता है। और फिर उसके बाद जब आपने थ्रेडिंग की या वैक्सिंग की, आपने वो जो जब जड़ से उखाड़ा तो अंदर से जो होल होता है वो, या जो बल्ब होता है वो खाली हो जाता है। और आप ऊपर से प्रोडक्ट का जब मसाज करते हैं तो वो प्रोडक्ट मसाम से अंदर चली जाती है, और जिससे वो जड़ को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर करना शुरू कर देती है। जैसे मैंने यहाँ बताया कि स्टेज 1 में, फर्स्ट मंथ में अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो वो बाल की जड़ इस तरीके से है। जब आपने उसको रिमूव किया तो सेकंड स्टेज पे, यानी जब वो दूसरा महीना आएगा, तो आपके बाल की जड़ इस तरीके से थोड़ी कमज़ोर हो चुकी होगी, और वो इतनी स्पेस, यानी आपके जो बाल की जो जड़ जिस बल्ब के अंदर होती है उसमें स्पेस काफ़ी आ जाती है। लेकिन जब स्टेज 3 आती है, तीसरा महीना आता है, और जब वो बाल उगता है तो आप देखें कि उसकी जड़ बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है, और वो बाल बारीक भी होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे जड़ कमज़ोर होती है बाल बारीक होना शुरू हो जाता है, और एक स्टेज आती है कि बिल्कुल रुएं की तरह रह जाता है। तो ये इनहिबिटर्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, और लोग इसको, ख़वातीन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, और मर्द और ख़वातीन दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चेहरे का पर या जिस्म के किसी भी हिस्से पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल बताते हैं। कोई मैन्युफैक्चरर ये बताते हैं कि आप पूरा महीना इस्तेमाल करें, कोई ये होता है कि आप एक महीने में जब आप वैक्सिंग करते हैं तो उसके कुछ दिनों तक ही इसको इस्तेमाल रखें, और फिर दोबारा जब आपकी वैक्सिंग या थ्रेडिंग का टाइम आता है तो आप इसको दोबारा इस्तेमाल करें। इस वक्त पाकिस्तान में जो हेयर इनहिबिटर्स वर्क कर रहे हैं, मैं आपको इसके बारे में बता दूं। ये पोस्टकॉम कॉस्मेटिक्स हैं। पोस्टकॉम कॉस्मेटिक्स स्पेन की कंपनी है, और ये इनके हेयर इनहिबिटर्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। और इसका चूँकि इस्तेमाल भी किया है, मैंने पर्सनली भी इस्तेमाल किए हैं, तो इसके रिज़ल्ट्स बहुत खातिर ख्वाह रिज़ल्ट्स हैं। और बाज़ हम ऐसे भी ख़वातीन हैं जिन्होंने इस्तेमाल किए, जिनके फेस के ऊपर मर्दों की तरह जो दाढ़ी के बाल होते हैं इस तरीके से मौजूद थे, और उन्होंने इसके रेगुलर इस्तेमाल से उनके तकरीबन 1 साल का टाइम लगा, लेकिन उनके रेगुलर इस्तेमाल से उनके चेहरे के बाल बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो ये पोस्ट डेपल कॉम्प्लेक्स के नाम से ये प्रोडक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हुई है। मैं इसको खोल के आपको दिखा देती हूँ। इसके अंदर, एक बॉक्स के अंदर ये 12 एम्प्यूल्स होते हैं,
दो तो मैंने खुद क्योंकि यूज़ किए हुए हैं इसलिए ये आपको नज़र आएगा। इसका इस्तेमाल का तरीका बहुत सिंपल सा है, सीरम की फॉर्म में है, लिक्विड है, सीरम की फॉर्म में है। इस तरीके से इनका ये एम्प्यूल है। एम्प्यूल को हम जब तोड़ते हैं तो उसको ऊपर से प्रेस किया जाता है। मैं इसको ये देखें टक की आवाज़ के साथ ये, और ये अब खुल जाएगा। और इसका ये अब ये मैं आपको जस्ट ड्रॉप गिरा के बताती हूँ। ये देखें ये सीरम की फॉर्म में है। जब आपने वैक्सिंग या थ्रेडिंग कर ली उसके बाद आपने इसको जिस पार्ट की भी आपने वैक्सिंग या थ्रेडिंग की, आप उसको हल्के से उसके अपने उस जिस्म के उस हिस्से पर, ये चेहरे के उस हिस्से पर आप उसका मसाज करेंगी और फिर उसको आप जज्ब होने का इंतज़ार करेंगी। जब वो मुकम्मल तौर पे जज्ब हो जाएगी तो फिर आपने इसको छोड़ देना है। और फिर इस प्रोडक्ट को, यानी ये एम्प्यूल इनफ है पूरी बॉडी पे अगर आप लगाएं तो ये फिर भी इनफ है। आप इसको 5 दिन तक, वैक्सिंग या थ्रेडिंग करने के 5 दिन तक, सुबह भी और रात में भी आप इसको लगाएंगी। लगाने के बाद आपने इसको छोड़ देना है। बॉडी के को कोई वॉश नहीं करना। बस जब आपने थ्रेडिंग के बाद तो आपको ज़रूरत नहीं, वैक्सिंग के बाद आप स्किन को क्लीन करें। और स्किन को क्लीन करने के लिए ये मैं आपको पोस्टकॉम का ही मेरे पास ओट्स वाटर है। ओट्स वाटर जो है वो आप इस्तेमाल करें कॉटन पे लगा के। थोड़ा सा मैं आपको, अगर मेरे पास यहाँ पे कॉटन मौजूद हो तो मैं कॉटन पे थोड़ा सा लगा के आप इसको स्किन को क्लीन करें और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकती हैं पोस्ट डेपिल कॉम्प्लेक्स को। अच्छा, मैं अब आपको डेमो दिखाती हूँ कि आपने किस तरीके से पोस्ट डेपिल कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करना है। ये मेरे पास वैक्स स्ट्राइप है। ये मेरे वीट की मिल जाती है आराम से। इसको यूज़ करने से पहले अगर आप इसको थोड़ा सा गर्म कर लें अपने हाथों की, इससे इसको रगड़ें तो उससे ये होता है कि ये वैक्स जो थोड़ी गर्म होके थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और फिर आप इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं इसको स्ट्राइप को मैंने ये गरम किया और ये अब इवन होगी सारी तरफ, ये अच्छे से फैल जाती है और इसको उतारना भी आसान होता है। मैं इसको इस तरीके इधर से करती हूँ। ये मेरे पास आपने इसको लगाया और ये वैक्स की स्ट्राइप जो है ये आप इसको आसानी से 3-4 दफ़ा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लगाने के बाद आप इसको इस तरीके से ये और मैं इसको अभी मैं आपको सिर्फ चूँकि डेमो दे रही हूँ, पूरा बाजू भी मैं नहीं करूँगी, ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए एक साइड पे भी कर देते हैं इसको। अच्छा, अब मैं ओट्स वाटर के साथ इसको जो स्किन है इसको क्लीन करूँगी और क्लीन करने के बाद मैं आपको पोस्ट डेपिल कॉम्प्लेक्स का, ये मैंने स्किन इससे काफ़ी सूदनेस आ जाती है। और अगर आपके वैक्स लगी हुई है तो आप हल्के से किसी ऑयल के साथ इसको क्लीन कर सकते हैं ताकि वैक्स जो है वो आपकी उतर जाए। अब ये आपने इसको क्लीन कर लिया, फिर उसके बाद आप की मर्ज़ी, आप इसको कॉटन पे लगा के करें या आप हाथ में थोड़े से ड्रॉप्स लिए और ये आपने मसाज किया। ये थोड़ा सा भी बहुत इनफ होता है और ये इस तरीके से आप मसाज करके आप स्किन को, ये मैं इसको उस वक्त तक मसाज करूँगी जब तक कि ये एब्जॉर्ब ना हो जाए। ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो गया और मैं अब इसको छोड़ दूँगी। तो ये है तरीका हमारा आज का जो डेमो है पोस्ट डेपिल कॉम्प्लेक्स के हवाले से। आप इसको यूज़ करें। मैं नीचे आप इसके लिंक देख लेंगे, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं तो अब मैं नीचे आपको लिंक सेंड कर दूंगी पोस्टकॉम कॉस्मेटिक्स का। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं और इसके बारे में मालूमात लेना चाहते हैं तो मैं इसका फेसबुक का लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप फेसबुक पे जाके उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की डेमो थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और डेमो के साथ आप लोगों के सामने फिर आऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।